ही सुबह एक बैलगाड़ी आके रुकी और उस बैलगाड़ी के मालिक ने उस गांव के दरवाजे पर बैठे हुए एक बूढ़े आदमी को पूछा, ए बूढ़े, इस गांव के लोग कैसे हैं? मैं इस गांव में स्थायी रूप से निवास करना चाहता हूं, क्या तुम बता सकोगे गांव के लोग कैसे हैं? उस बूढ़े ने उस गाड़ी वाले को नीचे से ऊपर तक देखा, उसकी आवाज को ख्याल किया, उसने आते ही कहा, ए बूढ़े, वृद्ध जनों से ये बोलने का कैसा ढंग है? फिर उस बूढ़े ने उससे पूछा कि मेरे बेटे, इसके पहले कि मैं तुझे बताऊं कि इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं ये जान लेना चाहूंगा कि उस गांव के लोग कैसे थे जिसे तू छोड़ के आ रहा है, क्योंकि उस गांव के लोगों के संबंध में जब तक मुझे पता ना चल जाए तब तक इस गांव के संबंध में कुछ भी कहना संभव नहीं। उस आदमी ने कहा कि उस गांव के लोगों की याद भी मत दिलाओ, मेरी आंखों में खून उतर आता है। उस गांव जैसे दुष्ट, उस गांव जैसे पापी, उस गांव जैसे बुरे लोग जमीन पे कहीं भी नहीं है। उन दुष्टों के कारण ही तो मुझे वो गांव छोड़ना पड़ा है, और किसी दिन अगर मैं ताकत इकट्ठी कर सका तो उस गांव के लोगों को मजा चखाऊंगा। उस गांव के लोगों की बात भी मत छेड़ो। उस बूढ़े ने कहा, मेरे बेटे, तू अपनी बैलगाड़ी आगे बढ़ा ले, मैं 70 साल से इस गांव में रहता हूं, मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं, इस गांव के लोग उस गांव के लोगों से भी बुरे हैं। मैं अनुभव से कहता हूं, इस गांव के लोगों जैसे बुरे आदमी तो कहीं भी नहीं है। अगर तू यहां रहेगा तो पाएगा कि उस गांव के लोग इतने बुरे नहीं थे, ये गांव और भी बदतर है। तू आगे बढ़ जा, तू कोई और गांव खोज ले। जब उसने बैलगाड़ी बढ़ा ली तो उस बूढ़े ने कहा, और मैं जाते वक्त उससे ये भी कह देता हूं, इस पृथ्वी पर कोई भी गांव तुझे नहीं मिल सकता जिस गांव में उस गांव के लोगों से बुरे लोग ना हो। लेकिन वो आदमी तो जा चुका था। वो गया भी नहीं था कि एक घुड़सवार आके रुक गया और उसने पूछा कि इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं भी इस गांव में ठहर जाना चाहता हूं। उस बूढ़े ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, अभी अभी एक आदमी यही पूछ के गया है, लेकिन मैं तुमसे भी पूछना चाहूंगा कि उस गांव के लोग कैसे थे जहां से तुम छोड़ के आते हो। उस घुड़सवार की आंखों में कोई जैसे रोशनी आ गई, उसके प्राणों में जैसे कोई गीत दौड़ गया, जैसे किसी सुगंध से उसकी सांसें भर गई। और उसने कहा, उस गांव के लोगों की याद भी मुझे खुशी के आंसुओं से भर देती है। उतने प्यारे लोग, पता नहीं किस दुर्भाग्य के कारण मुझे वो गांव छोड़ना पड़ा। अगर कभी सुख के दिन वापस लौटेंगे तो मैं वापस लौट जाऊंगा उसी गांव में, वही गांव मेरी कब्र बने, यही मेरी कामना रहेगी। उस गांव के लोग बड़े भले थे। इस गांव के लोग कैसे हैं? उस बूढ़े ने उस जवान आदमी को घोड़े से हाथ पकड़ के नीचे उतार लिया, उसे गले लगा लिया और कहा, आओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। इस गांव के लोगों को मैं भली भांति जानता हूं, 70 साल से जानता हूं। इस गांव के लोगों को तुम उस गांव के लोगों से बहुत भला पाओगे, ऐसे भले लोग कहीं भी नहीं। आदमी जैसा होता है पूरा गांव वैसा ही उसे दिखाई पड़ता है। आदमी जैसा होता है पूरा जीवन उसे वैसा ही प्रतीत होता है। आदमी जैसा होता है संसार उसे वैसा ही मालूम होने लगता है।